और कैप भी लगाया है। ऊपर में बोलो पहले। और आरू देखिए, आरू लगाया है ये मास्क, मेरा ये चश्मा और ये इसकी बर्थडे वाली कैप। तो जी आज है दिन संडे, कल था आरुकी का बर्थडे। तो कल जो है सेलिब्रेशन किया था थोड़ा बहुत, बहुत बड़ी कोई पार्टी मैं नहीं करती हूँ, छोटी मोटी सी ही करती हूँ। तो थोड़ा सा आरुकी के जो फ्रेंड्स वगैरह थे नीचे ऊपर, उनको बुला करके मैंने थोड़ा बहुत कुछ करा था। और फिर रात में बनाने के लिए, क्योंकि आरुकी को भी पनीर बहुत पसंद है, तो ले आई थी मैं बनाने के लिए। लेकिन कल रात ना वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया, लेट हो गया वो समोसा और ये सब, तो किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। आरुकी के पापा के पेट में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा फिर मैं बनाऊंगी तो वैसे भी बासी ये रखा रह जाएगा, तो मैंने कहा इससे अच्छा चलो कल ही बना देते हैं। तो अभी इस टाइम मैं जा रही हूँ, ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और देखती हूँ रोटी चावल बनाऊंगी। आरुकी के पापा गए हैं, कुछ उनका काम है वहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और बज रहे हैं 11। मेरे घर का सारा काम हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ मैंने कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे ये पनीर ना कल रात फ्रीजर में रख दिया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है ना, तो इसको थोड़ी देर गर्म पानी में मैंने सोक करा है। ऐसे करने से ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये। और यहाँ पे मटर भी मैंने निकाल ली है, अभी तैयारी करते हैं तड़के की। तो देखिए यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ तैयारी मसाला बनाने की। तो यहाँ पे प्याज मैं छील रही हूँ, छोटी छोटी साइज़ की ही प्याज है, तो मैंने 5 से 6 ले लिए हैं। लहसुन भी मैं छीलने वाली थी, फिर सडनली मुझे याद आया कि मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा हुआ है, तो पहले वही ख़त्म करते हैं। तो फिर लहसुन को मैंने साइड कर दिया है, सारे प्याज यहाँ पे छील करके रख लूँगी। फिर मिर्ची टमाटर ये सारी चीज़ें पीसूँगी। वही मेरा सिंपल सा तरीका, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। कई बार रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने कहा दिखा देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे वही मिक्सिंग जार को उतार रही हूँ मैं। और बहुत किचन बहुत ज़्यादा ना इस समय मैसी हो गया मेरा। मुझे इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो दिवाली से एक बार पहले मैं कुछ कंटेनर्स वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ी बहुत और शॉपिंग करूँगी किचन को सजाने की वाली चीज़ों का। और कुछ 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ऑर्डर करूँगी। थोड़ा मैं वेट कर रही हूँ कि ऑनलाइन साइट्स पे थोड़े बहुत ऑफ़र कुछ चलने लग जाए, तब मैं उनको ऑर्डर करूं। क्योंकि ना मुझे अपने किचन की जो है खूब अच्छे से करनी है अरेंजमेंट चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चल रहा है, लेकिन करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर मिर्ची ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी जार में डाल दी हैं, और इसके बाद मैं इसको पीस ले रही हूँ। तो पीसने के बाद तुरंत ही मैं ये मिक्सी उठा करके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये काफ़ी टाइट भी हो रहा था। मतलब पहले तो ना ये मुझे आ ही नहीं रहा था, लेकिन अभी 1 महीने के से जब से ये तबीयत मतलब थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लूज़ किया है मैंने वेट, तो उसमें ये सूट मुझे आ तो गया, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन अभी वीडियो में देख कर कैसे लग रहा है जैसे टाइट टाइट सा है, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हो रहा था पहन के, तो मैंने ये पहन रखा था। और थोड़ा सा भी मुझे देख के लग रहा है कि थोड़ा टाइट है। फ़िलहाल आ जाते हैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे देखिए ये कढ़ाई ली है मैंने और डाला है सरसों का तेल। और एक तरफ ना मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि मैंने अपना पनीर पर गर्म पानी में सोक तो करा था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं, तो दोबारा से मैं पानी गर्म कर रही थी, उसमें मैं उसको डालूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ तेल गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने तेज पत्ता डाला था और जीरा डाला था, थोड़ी सी हींग डाली थी। वो सारी चीज़ें क्रैकल हो गई, तो ये हमारा पिसा हुआ जो मसाला था प्याज टमाटर मिर्ची का, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और मिक्सिंग जार में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था, इसको पानी से रिंस करके
इसको मिला दिया है अपनी कढ़ाई में और अभी इसमें थोड़ी देर में मतलब एक बार ऐसे मैं ढक दूँगी। और वही कि दोबारा मैं भूल गई थी कि मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, तो सामने ही रखा था तो मुझे याद आया, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, स्टोर बोर्ड जब आप जिंजर गार्लिक यूज़ करते हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही आप डाला करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा तो लगता है लेकिन एक इसमें ना अलग सी खुशबू भी होती है कि अगर आप उसको ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो खुशबू जो है अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं ही अच्छी लगती, तो मुझे लगता है किसी को नहीं लगेगी। और अगर यही आप फ्रेश जिंजर गार्लिक कूट करके डालते हैं ना, तो आप अच्छी क्वांटिटी में डालिए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप स्टोर बोर्ड कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कायदे में ही यूज़ करें। और यहाँ पे देखिए डाला है सब्जी मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी मसाला और धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा पनीर मसाला भी मैंने इसमें ऐड करा है। उसको ना मैंने अपनी मसालदानी में ही एक तरफ रख लिया था, इसलिए मैं आपको पैकेट नहीं दिखा पाई। तो पनीर मसाला अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो नॉर्मल आप जो सब्जी मसाला यूज़ करते हैं वही डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे तो काम चल जाएगा। और थोड़ी देर ढकने के बाद दोबारा से मैंने खोला है कढ़ाई, तो देखिए किस तरह से मसाले के ऊपर से तेल ऊपर से दिख रहा था आपको ना। तो इस स्टेज तक आपको अपने मसाले भुनने होते हैं, जब तक कि आपके मसाले से तेल रिलीज़ ना होने लग जाए, थोड़ा सा कोरमा सा दिखने लग जाता है ना, तो आप समझिए कि आपका मसाला पक गया है। और अभी थोड़ी देर मसाले को और पकाना है, तो उसके पहले मैंने इसमें ये मटर ऐड कर दिए हैं। क्योंकि मटर फ्रोज़न है तो बहुत ज़्यादा पकाने का कोई झंझट है नहीं, और तो ये तो पक ही जाएंगे। और उधर मैंने ना पनीर को गर्म पानी में सोख कर दिया था, खूब खौलते हुए तेज़ पानी में, कम से कम 10 मिनट तक वो सोख था। तो जब भी कभी आप जैसे एक दिन पहले का पनीर यूज़ कर रहे हैं ना, जो थोड़ा सा अगर टाइट हो गया है या आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया है, तो उसको आप गर्म पानी में जब डाल देंगे ना, तो उसकी अगर कुछ पुरानी सी खुशबू वगैरह होती है तो वो भी निकल जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये पहली बार ही मैंने ट्रिक आजमाया है, क्योंकि हर बार तो मैं जब लाती थी लाने के साथ ही बना लेती थी, लेकिन यहाँ पे एक रात पहले ही इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो मुझे थोड़ा सा टाइट सा लग रहा था, तो मैंने इसको गर्म पानी में करा था। और गर्म पानी वाली ये जो ट्रिक थी ये काफ़ी काम आई, तो आप भी करके देखिएगा, सॉफ्ट हो जाएगा आपका पनीर भी और बिल्कुल ताज़े जैसा लगता है। और जब तक मैंने ये सब काम करा तब तक यहाँ पे मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और पनीर के पीसेस भी मैंने कट कर लिए थे। आज मैंने थोड़े से बड़े बड़े ही पीसेस रखे हैं, कभी कभी मैं छोटे छोटे से कट करती हूँ, तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मसाले के साथ मैंने इसको टॉस एंड टर्न कर दिया है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप सिर्फ पूरी या रोटी के साथ खा रहे हो ना, तो ये सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो आप जानते हैं मेरे घर में बिना चावल के काम चलता नहीं, ना मेरा ना आरोग्य के पापा का। मेरे घर में सिर्फ आरू ही ऐसा है जो बिना चावल के काम चला लेता है, मतलब चला क्या लेता है, उसको पसंद ही नहीं है चावल, वो बड़ी मजबूरी में खाता है, उसको ज़बरदस्ती देना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर उसको आप हर दिन सिर्फ रोटी दोनों टाइम, तो वो खुश रहता है, वो नहीं मांगेगा। लेकिन हमारा काम नहीं चलता तो फिर ज़रूरी था। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने ग्रेवी नहीं की है कि बिल्कुल पानी पानी सा हो जाए। और यहाँ पे नमक एडजस्ट कर दिया है, उसके बाद मैंने ढक दिया है। अब ये 5 मिनट तक पकेगा, ज़्यादा इसमें पकाने जैसा कुछ है नहीं, बस पानी में बॉयल आ जाए और ऊपर की जो फ्रॉद है वो चली जाए, इतना ही हमें अपनी मतलब सब्ज़ी को पकाना है। फिर भी आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2-4 जो पानी से धोने वाले बर्तन थे उनको भी मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैं चावल धो दे रही हूँ। तो धुल करके 5 मिनट जैसा ये चावल रख दूँगी, सोख हो जाएंगे, उसके बाद फिर इसको चढ़ा दूँगी मैं बनाने के लिए। और अभी इस टाइम तक आरोग्य के पापा आए नहीं थे, तो मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और मतलब इतनी जल्दी अभी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं यही चावल धोने के बाद फिर उनको फ़ोन करती। और यहाँ पे वही है कि चावल को आपको 3 से 4 बार धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। और चावल वगैरह ना अगर आप 10 बार भी धोओगे तो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल ही क्लीन पानी इसमें से आता नहीं है, चाहे कितना भी आप धुल लो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा पानी आने लग जाए तब तक आपको धोना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्ट इसमें होती है इन सारी चीज़ों में, तो मैंने भी इसको 3 से 4 बार धुल लिया था। और उसके बाद अब मैं इसको कुकर में डाल करके और चढ़ा दूँगी, चावल हो जाएंगे। और इस बीच आटा भी मैं इसके बाद गूँथ करके रख दूँगी।
और रोटियां मैं तभी बनाऊंगी जब आरोग्य के पापा आएंगे तब, क्योंकि मैं गरम ही बनाती हूँ। तो देखिए दोनों ही गैस के चूल्हों पे मैंने रख दिया है चीज़ें पकने के लिए। एक पे सब्जी बन रही है, एक पे चावल बन रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं लगे हाथ थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उनको भी क्लीन करके रख दे रही हूँ। तो ऐसे करने से ना इकट्ठा आपके लिए काम नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ें आपकी निपट जाती हैं। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं ना तो फिर धोने में भी बहुत आलस आता है। तो बेटर है कि आप जितनी देर किचन में काम कर रहे हैं उतनी देर में जितना ज़्यादा हो सके मल्टीटास्किंग करके अपनी चीज़ों को फटाफट से कंप्लीट कर लिया जाए तो ही अच्छा होता है। और ज़्यादा थे भी नहीं तो मैंने देखिए यहाँ पे फटाफट से धुल लिए हैं और टोकरी ऑलरेडी इतनी भरी हुई है। वैसे तो क्या होता कि मैं पहले इसको खाली करती उसके बाद मैं बर्तन वॉश करती, लेकिन थोड़े ही थे तो मुझे भी आलस आ गया और मैंने इसको खाली किया नहीं। और यहाँ पे गिरते गिरते मेरे बर्तन बच रहे हैं क्योंकि भर गई है बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर में इसको भी मैं खाली करूँगी। जब तक दूसरी बार बर्तन धोने का टाइम आएगा ना जब तक मैं इसको खाली कर दूँगी। और इतने में आरोग्य के पापा भी आ गए थे जब तक मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया तब तक। तो फिर एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो संडे था लेकिन सुबह ही वो अपने किसी काम से चले गए थे। जब मैं सो रही थी मॉर्निंग में ना उसी टाइम पे वो चले गए थे। तो जब सब्जी हो जाएगी तो फिर मैं उधर एक तरफ चाय भी रख दूँगी बनने के लिए, वो हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और देखिए किचन में ना मैं गई दूध लेने के लिए, किचन में कह रही हूँ फ्रिज में मैं गई दूध लेने के लिए चाय बनाने को। तो मुझे ये दिख गया मूली के पत्तों का साग, मतलब ये मैंने कट करा था। असल में ना मैं मूलियाँ लेकर के आई थी फ्राइडे मार्केट से। उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की फ्राइडे को क्योंकि मैं व्लॉग बना नहीं रही थी। बहुत ही फ्रेश मूली मिल रही थी तो 1 किलो मूली मैं ले आई थी पराठे बनाने के लिए। और उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। तो आपको तो पता है कि मैं मूली की भुजिया हमेशा ही बनाती हूँ। और अब जब ठंडी आ गई है ना अब आपको लगभग हर दिन आपको दिखेगा ही, हर दिन क्या मतलब जिस दिन मूलियाँ आएंगी तो आपको दिखेगा ही कि मैं उसकी भुजी बना रही हूँ। सिर्फ अपने लिए ही बनाती हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि 1 किलो मूली की थी तो ये मुझे दिख गई। फिर मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी इसके पत्ते जब मैंने कट करे थे तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से थे, लेकिन फ्रिज में एक रात रखने के बाद ही थोड़े से पीले पीले से हो रहे थे। तो मैंने कहा मैं इसको बना के रख लेती हूँ, अगर इस टाइम नहीं कोई खाएगा क्योंकि पनीर के सामने तो इसको कौन ही पूछेगा। तो बना के रख लूँगी तो शाम में फिर दाल और एक थोड़ी सी कोई सब्ज़ी बना दूँगी तो ये कंज्यूम हो जाएगा, मैं ही खा लूँगी 1-2 बारी में। तो यहाँ पे फिर मैं इसको कई बार धो रही हूँ। और यहाँ पे ये पूरी वीडियो मैंने इसलिए चलाई है ना कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप साग को कैसे धो सकते हैं। क्योंकि पहले जब बिगनर थी मैं किचन में तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। तो वो जो जाली होती है ना, जिसमें वो जो जाली वाली थाली होती है उसमें मैं अपने साग धो लिया करती थी। जैसे ये मेरी ये टोकरी नहीं है, इस तरह की एक मेरे पास जाली वाली थाली थी, उसमें मैं टैप के नीचे डायरेक्ट करके धो लिया करती थी और काफ़ी देर तक धोती थी। स्टिल थोड़ी थोड़ी सी साग में ना किटकिटाहट सी आती थी क्योंकि उसमें पानी सिर्फ पत्तों से लग करके और झड़ जाता है, उसके साथ थोड़ी बहुत ही डस्ट निकलती है तो निकलती है, ज़्यादा डस्ट निकलती नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ ट्रिक। तो जो भी आप लोगों में से बिगनर्स होंगे ना, जिन्हें नहीं आता होगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा। किसी बड़े बर्तन में ना पानी ले करके 4 से 5 बार खूब अच्छी तरह से आप धो लीजिए और लास्ट में आप ऐसे किसी बर्तन में रखिए जिसमें जाली हो, जिसमें से पानी निकल जाए। तो मैंने भी देखिए 2 भगोने का यूज़ करा था और उसमें कई बार धो करके लास्ट में साग इस वाली टोकरी में रखा था जिसमें से पानी निकल जाता है, छलनी बोलते हैं हमारे के यहाँ, और उसमें से फिर पानी निकल जाता। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। और मीनवाइल मैं यहाँ पे लहसुन कट कर रही हूँ। तो साग किसी भी तरह का हो उसमें खूब सारा लहसुन जाता है छोटे छोटे पीसेस में कट करके और बहुत अच्छा लगता है। और मिर्चें भी यहाँ पे मैंने 4 से 5 ली हैं।
हरी ही मिर्चें हैं, लेकिन इसकी डंडियाँ तोड़ने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो लहसुन मैंने छील लिया है सारा, और मिर्ची को भी अब मैं कट कर दूंगी। और ये भी ट्रिक आप आजमाते रहिए कि हाथ के हाथ आप जो गंदगी करते हैं किचन में वो भी क्लीन करते रहिए। तो जैसे मैंने लहसुन छीला और उसका जो छिलका रखा था उसको तुरंत ही मैंने हटा दिया, और नहीं तो ये पड़ा रह जाता तो ये मैसी क्रिएट करता बेवजह। और आरोग्य को देखिए, इस किचन में ही साइकिल चला रहा है वो, तो अब छत का ताला वगैरह खोल लेता है अपने आप से, साइकिल उतार के ले आता है, और यहाँ पे जहाँ मैं काम करती रहती हूँ यहीं उसकी चीज़ें चलती रहती हैं। और बस देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्ची सब कुछ कट कर ली है, और लहसुन की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। मेरी भी ये मोटी मोटी गांठें थी, 4 से 5-6 गांठें थी, इनको मैंने ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया है। तो ये तैयार हो गया है साग के लिए हमारा तड़का। और आपको पीछे दिख रहा होगा आरोग्य का पैर। और वैसे तो मैं इसमें आलू नहीं डालने वाली थी, क्योंकि साग खुद ही बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन होता ये है कि आलू के भरोसे ना इसके पापा और आरू ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। तो आरोग्य के पापा नहीं भी लेते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन आरोग्य को मैं कोशिश करती हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स देने की, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है। तो आलू अगर डाल देते हैं ना तो उसके भरोसे वो हर चीज़ थोड़ी बहुत खा लेता है। और देखिए, यहाँ पे हो गई थी सब्ज़ी मेरी डन, और लगे हाथ फिर मैंने बीच में फटाफट से ये छौंक दिया था अपना साग भी। और साग की तो रेसिपी तो आपको क्या ही देनी है, कई बार आप लोगों ने देखा है, और बिल्कुल ही सिंपल सा ये तरीका है, इसी से मैं बनाती हूँ। और थोड़ा सा तेल कटोरी में रखा हुआ था, किसी चीज़ में मैंने यूज़ किया था और बचा था तो उसको मैंने निकाल दिया था, और वो तेल जो है गरम हो गया है, उसमें मैंने डाल दिया ये लहसुन और मिर्ची। और बस इसको खूब लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन को आपको बिल्कुल मतलब ब्राउन होने वाली स्टेज तक फ्राई करना है। जब भी आप किसी चीज़ में तड़का देते हैं या आप साग के लिए यूज़ करते हैं तो लहसुन को ना बहुत ज़्यादा आपको लाल करना होता है, क्योंकि उस स्टेज तक आने के बाद लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और खुशबू, कलर, टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ये एक आलू थे जिसे मैंने पतला पतला कट करा था, और उसको डाल दिया है तड़के में। इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद हम मेरा ये जो साग है ये मैंने डाला, और आप देख लीजिए ये 1 किलो साग की पत्तियाँ और कितनी ज़्यादा हैं। मतलब ये अभी थोड़ी देर में तो कम हो जाएंगी, जैसे इसमें थोड़ा भाप लगेगा तो थोड़ा सा ये मतलब अंदर को की तरफ हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये कढ़ाई में डालने के साथ ही थोड़ा सा निकल भी रहा था, तो फिर मैंने धीरे धीरे मैनेज करके इसको चला दिया। इस तरह से दबा दबा के चला देंगे आप ना, तो थोड़ा सा जैसे ही भाप लगेगा ना तो ये थोड़ा सा निचुड़ सी जाती हैं, पानी इनका निकल जाता है, ये जो श्रिंक हो जाती हैं। तो साग और पालक जैसी चीज़ों को भाप लगते ही उनकी जान निकल जाती है। खैर मूली के पत्तों में तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती हैं। अगर यही साग होती ना तो अभी ये इसका जितना आपको दिख रहा है इसका आधा ये हो गया होता। मतलब अगर ये पालक, बथुआ या मेथी जैसी कोई चीज़ होती तो जितना आपको ये दिख रहा है ना इससे भी और बहुत कम हो गया होता, लेकिन ये मूली के पत्ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होते। और उसको फिर मैंने ढक दिया है, और यहाँ पे देखिए चावल भी हो गया था तो उसको भी मैंने एक तरफ कर दिया है। और बस ये लाई मैं दूध चाय बनाने के लिए, और इसी भगोने में ही बना दूंगी, क्योंकि भगोने में उतना ही दूध था जितने में एक बार की चाय बन जाए। मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा था वो मैंने ग्लास में निकाल लिया, और बाकी इसी भगोने में मैं बना दूंगी चाय आरोगी के पापा के लिए। उसके बाद फिर इत्मीनान से बनाऊंगी रोटियाँ। और बस देखिए, मैंने साग में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है ना कि कितना नमक आपको डालना है। और बस डाल दिया, इसको ढक दिया, और अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसको खोल खोल के चलाना है, और 5-10 मिनट के अंदर आपका ये साग जो है वो बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार।
और देखिए इस बीच थोड़ा सा आटा भी लगा करके मैंने रख दिया था, थोड़ा ही लगाया था क्योंकि चावल भी बना रही थी और मेरी चाय भी बन गई थी, तो इसको मैंने छान लिया है। और ये देखिए आरोग्य है, आरोग्य से मैं कुछ बात कर रही थी तो आरू यहीं पे खड़ा था, मुझसे कह रहा था सबको बताओ कि मैं यहाँ पे साइकिल चला रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखिए आरोग्य के पापा ने चाय वगैरह पी ली और हमारे खाने का हो गया था टाइम। तो रोटियाँ मैं बनाने वाली थी लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि नहीं पूरियाँ बना लो। वैसे तो वो मना करते हैं, वो पूरी वगैरह के लिए बहुत कम खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या था दिमाग में, उन्होंने कहा पूरियाँ बना लो जल्दी हो भी जाएगा। और पनीर की सब्ज़ी के साथ तो वैसे पूरी ही बनती है और बर्थडे के उसमें बना रही थी तो उसमें पक्का खाना बनता ही बनता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। और सच में पूरियाँ जल्दी हो जाती हैं और बेल करके मैंने इकट्ठा ही रख लिया था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे अकेले करना होता है जब क्या मतलब अकेले ही बनाना होता है। तो पूरियों के लिए वैसे 2 जन चाहिए होते हैं कि एक बेल ले एक छान ले, अगर नहीं होता तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं कि इकट्ठा खूब सारी बना लो, लेकिन एक के ऊपर एक स्टक करके फिर मत रखो उसको, थोड़ी थोड़ी दूर पे प्लेस करके पूरियाँ रख लो और उसके बाद जब तक आपका तेल गर्म हो जाए तो इस तरह से फटाफट से आप अपनी पूरियों को तल लीजिए। और देखिए एक भी पूरी ऐसी नहीं है जो ना फूले, सारी ही फूल जाती हैं। और लोहे की कढ़ाई जब एक बार गर्म हो जाती है ना तो पूरियाँ फटाफट निकल भी जाती हैं। और देखिए पूरियाँ मैंने इकट्ठा ही सारी निकाल ली थी और उसी तेल में थोड़े से पापड़ भी तल के निकाल लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ सैलेड फटाफट, तो वही खीरा, प्याज, मूली, टमाटोज़, यही सारी चीज़ें मैं कट कर रही हूँ। और बस उसके बाद मूलियों को देखिए इस तरह से मैं बाइट साइज़ में आज कट कर रही हूँ। इससे भी आसान होता है, मतलब आप सिर्फ एक टुकड़ा उठाओ और आप उसको खा सकते हो, और लंबी लंबी कट कर लो तब भी। तो मैं ना से चेंज कर करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ पे टमाटोज़ भी कट कर लूँगी। बस खाना बन के बिल्कुल ही रेडी हो गया है। थोड़ी देर बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल सेलिब्रेशन करती रहती हूँ मैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ बनाऊँ, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही करती रहती हूँ जिससे फैमिली मेरी खुश हो जाए और जिसको जो पसंद आता है वो चीज़ें वो खा पी ले। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और देखिए सब कुछ तो जी खाना मैंने सारा बना लिया है और अपना किचन भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर दिया है, ये पापड़ भी तल दिए हैं, यहाँ पे है मटर पनीर की सब्ज़ी, इसमें है चावल, और ये है वो मूली के पत्तों का साग, और यहाँ पे है पूरियाँ। तो और यहाँ पे देखिए बर्तन भी सारे क्लीन कर दिए हैं। तो किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। और आ गए हैं आरोग्य के पापा भी, उनको मैंने बीच में चाय भी बना के दे दी थी, तो वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं। और बस अभी तो मैं थोड़ा आरोग्य के पापा बात कर रहे हैं और आरू वहाँ पे खेल रहा है। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना हम आधे घंटे बाद खाएंगे। थोड़ी देर जाऊँगी मैं। और आज कपड़े भी मशीन में लगाने हैं, कपड़े धोने हैं, बहुत सारा काम है। और इस कमरे की हालत देखिए, ये आरोग्य ने कर रखा है, ये सब भी अभी समेटना है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करूँगी सब। मिलूँगी आपसे जब प्लेटिंग करूँगी तब। तो जी देखिए यही थी मेरी आरोग्य के बर्थडे की स्पेशल प्लेट। तो जो भी मुझे समझ आता है और जितना मुझे करना होता है, जितना मेरी हिम्मत गवाही देती है, उतना मैं कर लेती हूँ और इसी में हम सब लोग बहुत खुश रहते हैं। और बना लिया है बिल्कुल सिंपल सा खाना, जो कि सिंपल होता है लेकिन बहुत डिलीशियस होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और थोड़ा सा गर्म पानी में आप पनीर को सोक करने वाला ये जो ट्रिक है ना, वो ज़रूर करिएगा और आपको ना फ़र्क बहुत लगेगा। और यहाँ पे सैलेड रख दिया है। तो ये है आरोग्य के पापा की प्लेट जो मैंने लगा दी है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।